हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड पेट एग्जाम का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का भी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे डेली क्लासेस का टाइमिंग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एंड जो भी अपडेट रहती हैं छोटी छोटी वो अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेंगे। तो सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें। चलिए, और ये 149 वाला क्रैश कोर्स अगर आप लोग अभी तक नहीं परचेज किए हो तो परचेज कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मैं लिंक दे दिया हूँ। अच्छा, इस पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या? इसमें सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे एंड 5 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। पेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज करें। इस बार बेहतरीन अगर आपको स्कोर करना है, कम से कम 99 प्लस आपको जो है परसेंटाइल इस एग्जाम में लाना है, तो ये क्रैश कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो फटाफट परचेज करें, देर मत करें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताइए सब लोग, इंद्र थे या विष्णु थे या सूर्य थे या ब्रह्मा थे? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए। तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेख का जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने या जेम्स विलियम्स ने या जेम्स प्रिंसक ने या इनमें से कोई नहीं? दूसरा का जवाब दीजिए फटाफट। बहुत अच्छे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़े थे जेम्स प्रिंसिप। यहाँ पे दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताएंगे सब लोग। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को या श्रीगुप्त को? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट आए, क्लास आए और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। जितने भी लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका जो है थी कौन? बताइए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को आप लोग। दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका थी कौन? बहुत अच्छे। 4 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो थी भाई रजिया सुल्तान। 4 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? बताएंगे सब लोग। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? सब लोग 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अगर बात करें धन निष्कासन का जो है विरोध किसने किया था तो वो किए थे आपके जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है बनाया गया था? बताइए सब लोग। सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? 1918, 1925 या 1929 या 1931? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? इनको बनाया गया था 1925 में। कांग्रेस का जो है अधिवेशन का जो है अध्यक्ष बनाया गया था सरोजनी नायडू को। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
यहाँ पे घटनाक्रम को सजाना है आपको। जैसे यहाँ पे बंगाल विभाजन है, चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इनको घटनाक्रम के अनुसार आपको सजाना है, ये आपको बताना है। 8 का जवाब दीजिए सब लोग, बहुत अच्छे। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की तो ये आपका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगर हम बात करें चंपारण आंदोलन की तो ये आपका हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगर हम बात करें खेड़ा आंदोलन की तो ये आपका हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। अगर हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड की तो ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ऐसे आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे 8वां का ये वाला आपका सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको नोट भी कर लीजिएगा सन, जैसे बंगाल विभाजन 1905, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिए थे? बताइए सब लोग, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 1937, 1938 या 1939 या 1940? सभी लोग 9 का जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से कब इस्तीफा दिए थे? ये दिए थे 1939 में। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1939 में ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दिए थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी लोग 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे महात्मा गांधी जी। यहाँ पे 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बताइए भाई, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो है यांगतेजे नदी। कौन सी है? यांगतेजे नदी। यहाँ पे 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है आपको। ये एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, एक तरफ महाद्वीप है। मिलान करिए, फटाफट मिलान करिए आप लोग। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हिमालय, एंडीज, रॉकी, और एक तरफ महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया है। तो यहाँ पे मिलान करना है। अगर हम हिमालय की बात करें तो ये आपका एशिया महाद्वीप में है। एंडीज की बात करें तो आपका दक्षिण अमेरिका में है। और रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो यहाँ पे 12 का सही कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो भाई। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के प्रति ऐसे ही मेहनत करने का डेली मन करता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अगला प्रश्न है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, तीसरा या 9वां? बताइए कौन सा स्थान है भाई कोयला उत्पादन में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहला स्थान यूएसए का है, अमेरिका का, ठीक है ना। चलिए भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोच्चि को, मदुरई को, पटना को या प्रयागराज को? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मदुरई को। यहाँ पे 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गांधीनगर किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की तो शिमला है, गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर हो जाएगी, मध्य प्रदेश की कौन सी हो जाएगी? भोपाल। तो यहाँ पे गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ओके, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वेरी हर क्लास में आप लोग पंचवर्षीय योजना के प्रश्न देखते होंगे। तो पंचवर्षीय योजना मैं बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी भाई? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी बताइए सब लोग, 16 का जवाब दीजिए। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताएंगे सब लोग। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आरबीआई बैंक को। किस बैंक को कहा जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेज का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पे सेज का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए सेज का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो एस का मतलब स्पेशल, ई का मतलब इकोनॉमिक, जेड का मतलब जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर जो है निर्भर थी? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर जो है निर्भर थी? तो ये निर्भर थी रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर भी थी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं पर भी थी, बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर भी थी। उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है भाई? सी का पूर्ण रूप क्या है? सी का 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सी का मतलब क्या होता है बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। अगर हम सी की बात करें तो कोर, बी का अर्थ होता है बैंक, एस का मतलब होता है सोल्यूशन, कोर बैंकिंग सोल्यूशन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए भाई? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार रूस और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अमेरिका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, या क्षमता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? 22 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। तो ये मौलिक अधिकार के जो है क्षमता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष का, या 9 वर्ष का, या 7 वर्ष का, या 5 वर्ष का? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? 153, 124, 136 या 148? तो वो अनुच्छेद आपका है 153। चलिए बहुत अच्छे। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन है, अधिनियम? तो वो आपका 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। 25 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समय का एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना है। समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और लोहा की, तांबा और जस्ता की, या लोहा और निकल की? बताएंगे सब लोग कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और टिन की। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? 28 का जवाब देंगे सब लोग। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दिमित्री मेंडेलीव के द्वारा। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? यानी कि किस कोशिका को आत्महत्या थैली के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो है लाइनकाय, जिसे लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है लाइसोसोम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बताइए वो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका पाया जाता है टॉयलिन। क्या है? टॉयलिन। चलिए बहुत अच्छे। हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। तरुण का विलोम क्या होता है? तरुण का बताइए सब लोग, तरुण का विलोम शब्द क्या होता है? तरुण का विलोम क्या होगा? तो तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जो स्त्री शूर भी ना देख सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जो स्त्री शूर भी ना देख सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? आशूर्य पंस्या यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम का पर्यायवाची, व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो व्योम का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे पीयूष। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शेर को सवा शेर लोकवक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर लोकवक्ति का क्या अर्थ है?
एक से बढ़कर दूसरा आपका हो जाएगा। यहाँ पे 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सूरज का जो है 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये रचनाएं किनकी है भाई? धर्मवीर भारती जी की है। यहाँ पे आपका 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आगे हैं। बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद जो है किसकी राजधानी है? बताइए सब लोग। बगदाद किसकी राजधानी है? सभी को गुड आफ्टरनून। तो इराक की राजधानी है बगदाद। यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेराओ किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराओ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है मिजोरम राज्य का। 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? सीमा वाला जो प्रश्न है ये इससे आता है प्रश्न। तो टोटल है 4 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वो? असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और वेस्ट बंगाल आपका हो गया। तो है यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ये है पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। बहुत अच्छे। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। यहाँ पे 65 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। WTO में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल 164 हैं, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न, फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? मैरीना वियाजोस्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? राम बहादुर राय हैं इसके लेखक। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। करंट का प्रश्न, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता था? तो ये जीता गया था मुंबई को पराजित करके। लास्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी के अभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लास का नोटिफिकेशन आए, जो भी पेड एग्जाम की अपडेट आए या टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।